जहां एक तरफ भारत में जगह जगह रूस के द्वारा एक बड़ा बोर्ड लगाया गया है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में घुसे हैं रूसी युद्धपोत। आखिरकार चल क्या रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाने वाली खबर हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग से पहले शहर भर में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें हैं। साथ ही लिखा हुआ है, भारत रूस वैश्विक बदलाव का नेतृत्व। यह संदेश 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और रूसी में प्रदर्शित किया गया है। यह रायसीना डायलॉग जो 17 से 19 मार्च 2025 तक होने वाला है, भारत का प्रमुख जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है। इस बार इसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसके कारण इन होर्डिंग्स का समय और संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और रूस पूर्व में सोवियत संघ के बीच दोस्ती का इतिहास लंबा और मजबूत रहा है। यह रिश्ता केवल वर्तमान समय तक सीमित नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही दोनों देशों ने कई मौकों पर एक दूसरे को साथ दिया है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके दौरान सोवियत संघ ने भारत को खुलकर समर्थन दिया था। इन होर्डिंग्स को रूस द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठ रहे हैं। रायसीना डायलॉग में यूक्रेन के विदेश मंत्री की मौजूदगी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के भागीदारी के बीच ये संदेश भारत के साथ अपने मजबूत साझेदारी को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास है। ये भी संकेत देता है कि रूस भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है, जो वैश्विक मंच पर तटस्थ और संतुलित रुख अपनाता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद बढ़ाई है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना, इस दोस्ती का एक उदाहरण है। अभी हाल की घटनाओं को अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाला एक फोन कॉल चर्चा में है, जो यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति वार्ता को लेकर होगी। ये कॉल मंगलवार को होने वाली है और ये ट्रंप ने कहा है कि ये पुतिन के साथ यूक्रेन में जमीन और बिजली संयंत्रों जैसे मुद्दा पर चर्चा करेंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संदेह जताया है कि रूस वास्तव में शांति चाहता ही नहीं है, क्योंकि मॉस्को कई शर्तें रख रहा है, जैसे यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना, उसकी तटस्थता। यूरोपीय नेता भी रूस के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका एक 30 दिवसीय युद्ध विराम की दिशा में जोर दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध का इतिहास पुराना है, लेकिन यह ऐतिहासिक उदाहरण से इस संदर्भ में प्रासंगिक है। वह यह है कि 2014 का क्रीमिया संकट। उस समय रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद मिन्स्क समझौते के तहत शांति की कोशिश की गई। मिन्स्क सितंबर 2014 फरवरी 2015 समझौतों का उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करना था, जहां रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई चल रही थी। इन समझौतों में युद्ध विराम, हथियारों की वापसी, यूक्रेन के प्रभावित क्षेत्रों को विशेष दर्जा देने की बात थी। हालांकि ये समझौते पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया और हिंसा रुक रुक कर जारी रही। ये उदाहरण दिखलाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ताएं अक्सर जटिल होती हैं और विश्वास की कमी के कारण विफल हो जाती हैं। अब 2025 में ट्रंप प्रशासन यूक्रेन में 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्रयास कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वह पुतिन के साथ संपत्तियों को बांटने की बात करेंगे, जिसमें जमीन और बिजली संयंत्र जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। यह संकेत देता है कि शांति के लिए कुछ क्षेत्रीय और आर्थिक समझौते हो सकते हैं। हालांकि रूस ने लोहे की गारंटी मांगी है, जिसमें यूक्रेन का नाटो से बाहर जाना और उसकी तटस्थता शामिल है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जानबूझकर ऐसी शर्तें रख रहा है जो शांति प्रक्रिया को जटिल बनाती है। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि पुतिन का सकारात्मक रुख केवल दिखावा हो सकता है और वास्तव में वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। 2014 के मिन्स्क समझौते से एक सबक ये मिलता है कि बिना ठोस गारंटी और दोनों पक्षों के बीच विश्वास के कोई भी युद्ध
युद्ध विराम लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। उस समय रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया और पूर्वी यूक्रेन में प्रभाव बनाए रखा, जिससे यूक्रेन कमजोर हो गया। आज की स्थिति में अगर रूस अपनी शर्तों पर अड़ा रहा तो यूक्रेन को मजबूर किया गया तो शांति अस्थायी हो सकती है। अब इसी बीच एक चीज और भी देखने को मिला। पोलैंड के उप विदेश मंत्री और राज्य सचिव व्लादिस्लाव टिफोइल ने खुलासा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने से रोका। ये बयान CNN के साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का वॉर्सोवा दौरा बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने पुतिन को परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने के लिए मनाया। हम अस्थायी शांति चाहते हैं, हम यूक्रेन में स्थिर और टिकाऊ शांति चाहते हैं। ये दावा रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है। ये बयान तब आया जब एक दिन पहले पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में रूस यूक्रेन युद्ध पर अपने विचार साझा किए थे, जिसमें उन्होंने शांति की वकालत की थी। भारत का युद्धों को रोकने में एक इतिहास रहा है। 1950-53 का कोरियाई युद्ध, जब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध छिड़ा तो यह शीत युद्ध का पहला बड़ा सैन्य संघर्ष बन गया, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। उस समय भारत ने तटस्थ रुख अपनाया और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शांति की पहल की। भारत ने न केवल शांति प्रस्तावों का समर्थन किया, बल्कि युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेना भी भेजी। भारत की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस ने भी यहाँ पर मदद करी है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि अचानक से रूस के युद्धपोत पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। रूसी नौसेना का फ्लोटिला पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचा है। इस फ्लोटिला में फ्रीगेट RSF रेजकी, RFS अल्दार डिस्पोंजोव और मध्यम समुद्री टैंकर RFS पेचेंगा शामिल है। रूसी नौसेना के बेड़े के पाकिस्तान पहुंचने की ये घटना लंबे समय बाद हुई है। इससे पहले रूस ने भारत के साथ संबंधों के कारण पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जियोपॉलिटिकल उठापटक के कारण रूस पाकिस्तान संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिली है। पाकिस्तान रूस ऊर्जा व्यापार भी शामिल है। पाकिस्तानी नौसेना के विंग DGPR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रूसी नौसेना का फ्लोटिला, जिसमें फ्रीगेट RFS रेजकी और RFS अल्दार शामिल है, मध्यम समुद्री टैंकर RFS पेचेंगा के साथ सद्भावना यात्रा के लिए कराची पहुंचे हैं। युद्धपोतों का रूसी महावाणिज्य दूत और रक्षा अताशे के साथ पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बंदरगाह पर आने के दौरान आने वाले जहाजों के चालक दल पाकिस्तानी नौसेना के कर्मियों के साथ पेशेवर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय जहाज यात्राओं में भाग लेंगे। इसके अलावा रूसी और पाकिस्तानी नौसेना के जहाज इंटरऑपरेबिलिटी और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास भी करेंगे। पाकिस्तानी नौसेना के इस ट्वीट पर पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने लिखा कि रूस पाकिस्तान समुद्री सहयोग में एक प्रमुख मील का पत्थर। साल 2023 में 1993 के भारत और रूस के दोस्ती के 30वें वर्षगांठ पर इंडिया राइट नेटवर्क अब यहाँ अलीपोव ने कहा था कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि एक कमजोर पाकिस्तान भारत, अफगानिस्तान समेत किसी भी के लिए हित में नहीं होगा। बाद में अलीपोव ने एक सफाई देते हुए कहा था कि उनका देश कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के लिए हितों के लिए हानिकारक हो। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।